बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 क्लास 12th की बुक का पाठ एक शुरू करेंगे, जो कि गद्य खंड है। गद्य खंड में आपका पहला पाठ है भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा ने ये पाठ आपका लिखा है भक्तिन। ये हम देखते हैं, ये संक्षिप्त परिचय है भक्तिन जो पाठ दिया हुआ है। पहले हम ये देखते हैं। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृतियों की रेखाओं में संकलित है। स्मृति मतलब याद में। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमान और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय लिया। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व में कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घटित होते चलते हैं। इस कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती हैं। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता के संघर्ष पूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। ये पाठ हमारा यहाँ से शुरू होता है भक्तिन। इसमें भक्तिन है, उसके पिता हैं, एक सौतेली माँ है, फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो जेठ जिठानी हैं, सास है, 3 बेटियां हैं और पति है। फिर जब वो महादेवी जी के घर जाती है तो महादेव जी भी हैं। इस तरीके से ये पात्र हैं इसके। चलिए हम शुरू करते हैं। भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आप उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई यह 50 वर्ष से संग्रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढूंढना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है।
नाम है लक्ष्मी। गोपालिका मतलब जो पशुपालन करते हैं, अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती है। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। विरोधाभास मतलब कि कभी कभी उस चीज़ का विरोध होता रहता है, तो हमको फिर भी उसको सहना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वे अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ ही कि मैं कभी उनका नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिज्ञा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, क्योंकि शायद लेखिका वो इसलिए बोल रही कि उनको अपना नाम पसंद नहीं है। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया। मतलब जो आई थी भक्तिन, तो उसने क्या पहन रखा था, गले में कंठी माला पहन रखी थी। तो लेखिका ने उसके हाव भाव जो देखे, उस हिसाब से उसका नामकरण किया। तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी, और उसको कोई दिक्कत नहीं हुई नाम सुन के। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः, यानी पूरा और क्या थोड़ा, समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली। विमाता मतलब सौतेली माता। 5 वर्ष की वय में उसे हांडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक मतलब जो गाय भैंस पालते हैं वो, कि सबसे छोटी पुत्र वधू बनकर पिता ने शस्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्वाहिश कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। गौना मतलब शादी के बाद जो दोबारा विदा होती है, उसको बोलते हैं। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसे मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वे मृत्यु की सूचना भी बन चुकी थी। मतलब उसकी जो माँ थी भक्तिन की, वो उससे ईर्ष्या करती थी, और इसलिए करती थी कि इकलौती संतान थी, और जो संपत्ति थी वो कहीं उसको न दे दी जाए, इसलिए उसने पिता से दोबारा उसको कभी मिलने भी नहीं दिया। और उसकी मृत्यु जब हो गई उनके पिता की, जब उन्होंने सूचना दी, रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आओ, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। मतलब वो उसको मायके भेज दिया, बगैर ये बताए कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। मतलब वो बहुत खुश हुई कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरे को मेरे मायके भेजा जा रहा है, और वो जल्दी जल्दी से गांव पहुंच गई। हाय लक्ष्मियाँ अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतियाँ दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई। जैसे ही वो गांव की सीमा में जाती है, तो लोग उसको बोलते हैं कि अब आई है, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टता का लेस था। उसकी माँ ने, जो विमाता सौतेली माँ थी, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी।
सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विचोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। मतलब कि जो उसकी सौतेली माँ का गुस्सा था उसने सास के ऊपर उतार दिया, और अपने पिता की वजह से वो जो दुखी थी वो उसने गहने वहने फेंक के अपने पति के ऊपर उतार दिया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूँए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। मतलब ये कि उनके 3 बेटे थे। उसकी जो शादी जहाँ पर हुई उसका पति सबसे छोटा था और उसके 2 जेठ थे, यानी कि उनकी सास के 3 बेटे थे और इनकी 3 बेटियाँ। इस वजह से उनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। दोनों जेठानियाँ काकभुशुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था, और ये भक्तिन सबसे छोटी थी। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। कलूटे मतलब काले सांवले। वह मुट्ठा फेरती, कूटती, मट्ठा फेरती, मतलब जो छाछ होती है, दही में से छाछ बनाना और उसमें से मक्खन निकालना, मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, रांधना मतलब पकाना, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे थापती। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औंटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुंघरी चबाती। मतलब उनको खाना भी अच्छा नहीं दिया जाता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसे पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चवाई की परिणति उसके पति प्रेम को बढ़कर ही होती। अब पति की बारी आ गई है कि किस तरीके से वो पति से इसकी बुराइयां किया करते थे। जेठानियां बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, यानी जो उसकी जेठानियां थीं उनके पति उनको मारते पीटते भी थे, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। किसके पति ने? भक्तिन के पति ने। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। मतलब वो इस चीज़ को समझता था कि अपने पापा की लाडली है। इसके अतिरिक्त परिश्रम, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, हमेशा सोच रहे हैं, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलौघज करके सबको अंगूठा दिखा दिया। मतलब वो उसका पति उसको अच्छे से रखता था, इसलिए वो ये सारी चीज़ें भी बर्दाश्त करती थी। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छाँट छाँट कर ऊपर के असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया था। मतलब वो काम करती थी, इसलिए उसे सोना कहा गया है। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। मतलब उसका पति मर गया, संसार से चला गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था
36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। मतलब भले ही वो 36 वर्ष की उम्र में ख़त्म हुआ, लेकिन भक्तिन उसको बूढ़ऊ कहकर ही याद करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वे बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे। मतलब वो ऐसा सोच करके उसको बोलती है। अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान होगा। वो ये सोचती है कि मैं यहाँ पर हूँ और वो भगवान के पास हैं, तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो वो भी बूढ़े हो गए होंगे। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना भी स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयाहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी या होए, हमारा मन पुसाई तो हम दूसरे के जाब, नहीं तो तुम्हार पाछे की छाती पे हो रहा भूंजवा और राज करवा समझे रहो। मतलब वो अपनी गांव की जो भाषा है उसमें बोलती है कि मैं कुत्ता और बिल्ली तो हूँ नहीं, जो जहाँ मन हुआ वहाँ चले जाएं। हम मन होगा तो जाएंगे, नहीं मन है तो हम तुम्हारी छाती पर ही मुंह दलेंगे, है ना, होरा भूंजेंगे, समझ गए कि नहीं, है ना। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुरागणों की उपार्जित जगह ज़मीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। मतलब जो उनकी पुराने ज़माने की ज़मीन थी उसके बारे में। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपनी कभी न टलने की घोषणा कर दी। मतलब उसने क्या करा कि अपने जो बाल थे वो बिल्कुल घुड़मुंडी करा दी। जब कोई ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो सर के बाल दिए जाते हैं ना, वैसा मुंडन करा दिया। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिचय आरंभ हुआ। मतलब वो बच्चियों की शादी कर देती है और अपनी जिम्मेदारियों से एक तरीके से निपट जाती है, सुलझ जाती है और जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उनसे कम हटी नहीं था। जैसी भक्तिन हटी थी वैसे ही दुर्भाग्य भी उसका हटी था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। मतलब ये कि जब उन्होंने देख लिया कि ये किसी भी तरीके से ज़्यादा नहीं देने वाली है, तो उसकी जो बड़ी जेठानी थी, बड़े जेठ थे, उन्होंने अपने साले को बुला लिया कि उससे इसकी शादी, बड़ी लड़की जो इनकी विधवा है उससे शादी करा देंगे। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः वह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। मतलब उन्होंने मना कर दिया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगीं और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। मतलब उसको पति बनाने का। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक
गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत बर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों की उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ाने का अनुरोध करती थी। मतलब जब वो उसके कमरे में ज़बरदस्ती घुस गया तो उस लड़की ने उसको अच्छा चनकट जड़ दिया, मारा, तो 5 उंगलियां उसके गाल पे उभर आईं। शायद बच्चा पार्टी आपने कभी खाया हो चनकट, याद करो, है ना। तो वो लड़की पंचों से बोल रही है कि आप देखो, पढ़ो पहले, अगर मैंने इसको बुलाया होता तो मैं मारती क्यों। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे इन दोनों में से एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओंठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने अग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान ना पहुंचाने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। उसको इतना अपमान लगा जब वो जमींदार का लगान नहीं चुका पाई, क्योंकि पहले वो माँ बेटी अकेली रहती थी तो अपने हिसाब से काम करती थी, लेकिन अब उनका मन नहीं लगता था तो उतना काम नहीं हो पाता था। तो जब जमींदार ने उसकी बेइज्जती की तो उसने सोच लिया कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और वो शहर जाती है और उसका आगे का अध्याय अब शुरू होता है। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके, मतलब समझे, जो उसके सिर के बाल थे जो उसने बिल्कुल कटवा दिए थे, उनको उसने, चांद मतलब वो सिर को बोलते, घुटा हुआ सिर जो होता है उसको बोलते हैं। मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकले हुए भक्तन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। मतलब अब ये उसका तीसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव उसका वो था जब वो अपने पिता के यहाँ थी, दूसरा वो हमने पढ़ा के शादी हुई, बच्चियाँ हुई, पति मर गया, शादी की, बच्चियों की, है ना। अब ये तीसरा जब वो भक्तिन के यहाँ जा रही है, वो महादेवी वर्मा के यहाँ गई है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ा कर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए। रोटी बनाए जाने थे, दाल रांध ले थे, साग सब्जी छौंक सकत हैं और बाकी का रहा। मतलब उसने अपनी भाषा में बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोटी बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ, सब्जी बघार लेती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा
निश्चित कर चौके में प्रविष्ट हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का सात टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में विख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बार पर भूखा मरण स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष की खींची हुई रेखा के सामने दुर्लाघ्य हो गई। मतलब वो उसको लांघ के नहीं जा सकती थी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौनों में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकार को भूलने का प्रयास करने लगी। मतलब वो ये बोल रही हैं इस पैराग्राफ में कि दूसरे का बनाया हुआ खाना कितना भी अच्छा हो, फिर भी दूसरा व्यक्ति कभी कभी नुक्ताचीनी यानी कुछ ना कुछ कमी बता ही देता है, लेकिन वो उसको देखती हैं शंकाकुल दृष्टि से और कुछ बोल नहीं पाती हैं। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रख कर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। मतलब ये कि उन्होंने जब देखा कि क्या बना के ले आई है, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं, ऐसा उसने बोला। तरकारियां थीं, तरकारियां मतलब सब्जी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई मठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, कलाबत्तू मतलब अच्छी मिठाई। फिर वे कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर पितिया ससुर अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। मतलब ये कि उसने बता दिया कि अगर ये आपको अच्छा ना लगे तो किस किस तरीके से हम ये खाना खा सकते हैं, और ये भी बता दिया कि उसको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, ऐसा उसके ससुर अजिया ससुर पितिया ससुर सब बोलते थे। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से 1 मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। देखो कितना अच्छा वर्णन इसमें दिया हुआ है कि वो इनके यहाँ नौकरी लेने आती है और खाना जो उसने बनाया है वो इनको पसंद नहीं आया। उसने लंबा चौड़ा इनको लेक्चर यानी भाषण सुना दिया, इन्होंने बिना मन के 1 रोटी खा भी ली, लेकिन वहाँ जाके ये विचार कर रही हैं, उन्होंने लेक्चर पढ़ा कि क्या क्या अंतर है दोनों की ज़िंदगी में, शहर की और गांव की। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया।
इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। मतलब ये कि वो इनके ही रंग में रंगने लग गई, और जो एक घमंड होता है कि हमको ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, ये धीरे धीरे भूलने लगी और सरल जीवन उसके जैसे जीने लग गई। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी। मतलब वो सबको अपने अनुसार ढालना चाहती थी और खुद नहीं बदलना चाहती थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। बल्कि ऐसा होता है कि लोग शहर जाते तो उनको शहर की हवा लग जाती। यहाँ तो भक्तन ने उल्टा ही कर दिया, महादेवी जी को ही बदल दिया। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सेंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए गरम कम अच्छे लगते हैं, पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। मतलब सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है, ऐसा भक्तिन मानती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मतलब कि भक्तिन का अपने ऊपर इतना कंट्रोल है कि वो दूसरी जगह की चीज़ खा ही नहीं रही है। उसको तो जो उसको बनाते आता है वही सबसे अच्छा है। मेरे रात दिन नाराज़ होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलबटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। मतलब कि आप सही गलत बताओ, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता था। महादेवी जी बोल रही हैं कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता था, अतः मैंने भक्तिन को रोका कि भाई सिर के बाल मत कटवा। उसने अकुंठ भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कौतूहल बस मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़वाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले हुए उसरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। मतलब उसका मुंडन करा लेती थी वो।
पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती है, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनकी मालकिन पढ़ी लिखी है, इससे वो बहुत खुश हो जाती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ी वाहन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना और वयोवृद्ध का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया कि हमारे मालकिन तो रात दिन किताबिया माँ गड़ी रहती हैं, अब हमऊ पढ़ें लागव तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। मतलब वो बोलती है बचने के लिए कि हमारी जो मालकिन है वो तो सारे दिन किताबों में ही लगी रहती हैं, अगर मैं भी किताबों में लग जाऊंगी तो फिर ये घर का क्या होगा, घर कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी के बिना पढ़े ही वे पढ़ाने वाले की गुरु बन बैठी। वे अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण पत्र खोज ले। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक ही उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी ऊ बिचारी औ तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाओ ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब, मतलब कि वो जो पढ़ाई लिखाई करती थी महादेवी जी, तो उसको ऐसा लगता था भक्तिन को कि ये अकेले अकेले इतना सारा काम करती, तो सबको बोलती थी वो कि तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा उनका काम कराओ। लेकिन वो ये नहीं समझती थी कि भाई ये पढ़ाई लिखाई का काम है, जिसका है उसी को करना है। अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी, उसकी मालकिन जैसे काम कोई जानता ही नहीं, इसी से वो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वे स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। मतलब ये कि भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, तो दूसरों ने तो काम करने से मना कर दिया कि भाई वो पढ़ाई लिखाई का काम कैसे करें, और वो खुद कर नहीं सकती थी, तो वो गेट पे बैठ जाती थी और बार बार पूछती थी कि कुछ काम हो तो बताओ। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसे सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। मतलब जो भी काम उसको बन पड़ता था वो करती थी। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। मतलब कि जब उनकी किताब छपती थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आँखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश
नहीं होना पड़ता है। यह स्वाभाविक ही है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। मतलब किसी न किसी रूप में वो उनकी मदद करती रहती थी और उनके आसपास ही रहती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। उन्होंने एक हिरन पाल रखा था, हिरनी पाल रखी थी, तो वो उसका बताया उन्होंने। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, मतलब सो जाता है। और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकोड़ कर सो जाती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठी बिल्ली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर अवश्य पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। मतलब ये है कि वो उनके कमरे में ही बैठी रहती है और ये देखती है कि अब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सामान मैं इनको ला कर के इनकी मदद कर दूँ। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। सोना कौन है? उनकी हिरनी। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, यानी वो उनका जो कुत्ता है वो। और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मतलब उनकी जो बिल्ली है वो सोचती कि एक आध चिड़िया मिल जाए तो शिकार करके खा जाऊँ। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वे हट करके मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उसके साथ नहीं जा सकी। सबको ये देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा। मतलब वो ये बोल रही हैं कि भक्तिन रुपए पैसे दे देती है, लेकिन उनको छोड़ कर के नहीं जाना चाहती है, और इनका अनुमान है कि वो आखिरी तक जाएगी भी नहीं। जब तक वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायनित वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनवाकर और उन पर कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हांडियों में सजोकर रख देगी और कागज़ पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मतलब ये सब वो बताती है हमको कि तुम मेरे साथ गाँव चलो, मैं ये सब कर दूँगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुँह मेरे कानों के पास लाकर हेलो हेलो बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपये गड़ा रखा है।
उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ आम रोती आकर आई नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन उनको बोलती है कि चलो, जब लड़ाई बंद हो जाएगी तो हम आ जाएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। मतलब वो इनके लिए पैसा भी खर्च करने को तैयार थी। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता है जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। यहाँ पर वो ये बता रही हैं कि सिर्फ हम दोनों नौकर और मालिक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा होता तो ये बोलती कि चली जा, तो वो चली जाती। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई थीं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उनसे जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथा स्थान विराजमान हो जाती हैं। उन्हें आने में रुकावट ना हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छात के समान नियत से समझौता कर लेती है। मतलब उनकी जो सहेलियाँ थीं वो बाहर खड़े होकर देखती थी, पूछती थी। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। भाई उनके साथ काफ़ी समय से रह रही है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भावना उनके लिए मेरे सद्भावना से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मय कर देने वाली है। मतलब वो ये बता रही हैं कि अगर मैं किसी को, मेरा कोई परिचित है, मैं उसको पसंद करती हूँ तो वो भी करती है, और मैं नापसंद करती हूँ तो वो भी नापसंद करती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कविता लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा, अब पर लायक होई जाई उनका माई का बड़े लाट तकलाड़े का कहीं चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक सारस मिलती है। मतलब कि जो जेल गए हैं, वो वही स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है, तो उनके प्रति वो चिंतित हो जाती है और उनसे सहानुभूति रखती है।
भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वे कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से ऊंची दीवार देखते ही वे आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वे डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, डरती तो है, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी क्या धोती साबुन से साफ़ कर लें जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। मतलब अगर वो उनके साथ जाएगी तो क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता है और वो उनके साथ ही जाना चाहती है। जेल जाएंगी तो साथ में ही जाएंगे। वह मेरे जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं है जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है कि जहाँ नौकर मालकिन को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने से मैं पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। मतलब वो अपना ही न्याय चला रही है और वो बोल रही है कि नहीं, मैं मेरी मालकिन के साथ ही जाऊंगी। किसी भी माई यदि बड़े लाड़ तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता है। क्योंकि वो उनके साथ जाना चाहती है। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना से भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। ये कहानी यहीं तक है, इसके आगे का उन्होंने कुछ नहीं लिखा है और आगे क्या हुआ होगा आप भी सोचो, मैं भी सोचूं। अब मैं आगे आपको ये अगले वीडियो में प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, ये पूरे ही उत्तर उसमें बताऊंगी। और तीसरे नंबर का जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें इसके बीच बीच में से पार्ट के में ऑब्जेक्टिव और जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से वो भी बनाऊंगी। आप इसको अच्छे से पढ़ना। जब आप कुछ काम कर रहे हों तो आप इसको लगा के सुन भी सकते हैं, क्योंकि बीच में से भी आंसर आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनका आंसर अपने मन से भी लिख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई मित्र बंधु हों तो उनको भी बोलें, और कैसा लगता है हमारा वीडियो वो कमेंट्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।